भारत माता की सुभाष चंद्र बोस की सुभाष चंद्र बोस की सुभाष चंद्र बोस की गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। गुमनाम शहीदों की जय, गुमनाम शहीदों की गुमनाम शहीदों की भारतवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के ही दिन हमारे देश भारत में हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण दिन है, जो कि हम लोग जानते हैं कि यह संविधान दुनिया का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। तो इसके बारे में अभी हमारे बीच पंकज मुंडा, जो कि हम लोग क्यों मनाते हैं संविधान दिवस को, आज हम लोग 26 जनवरी की इस महत्वपूर्ण दिन को इतना धूमधाम से मनाते हैं। और प्रत्येक साल इसकी जो योजनाएं हम लोग की रहती है कि हम लोग कहीं ना कहीं हमारे छोटे छोटे गांव में भी इसको हम लोग अच्छे से मनाएंगे। तो इसके बारे में हमारे बीच पंकज मुंडा जी एक भाषण के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। आदरणीय यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे प्यारे साथियों एवं मेरे से बड़े मेरे चाचा चाचियों, सभी को इस 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। मेरा नाम पंकज कुमार मुंडा है और मैं आप सबके समक्ष अपने विचार को प्रकट करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, तब पूरे हिंदुस्तानी आज़ादी का सांस ले रहे थे। तभी किसी तरह का देश को चलाने के लिए नियम कानून नहीं बनाया गया। तब तत्कालीन हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा संविधान का निर्माण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और संविधान सभा के सदस्य 299 लोग मिलकर संविधान को लिखने का कार्य किए और यह संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में पूरी तरह से लिखा गया और 26 नवंबर 1949 को लिखने का कार्य खत्म हुआ। और ठीक 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत देश में इस संविधान को लागू कर दिया गया और इसी दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को एक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह हिंदुस्तान एक बड़ा ही विशाल जनसंख्या वाला देश भी है। यहाँ पर सभी धर्म और सभी वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म को बंटवारा करके आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन मैं उन सभी से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि धर्म के नाम पर किसी तरह का लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए, क्योंकि चैनो अमन का देश है मेरा, इस देश में दंगा रहने दो। चैनो अमन का देश है मेरा, इस देश में दंगा रहने दो। लाल हरे में मत बांटो इसे, लाल हरे में मत बांटो इसे, शान तिरंगा रहने दो। क्योंकि यह हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान, पूरे धर्म का और पूरे हिंदुस्तान का स्वाभिमान है। इसीलिए तो सारे दुनिया से प्यारा हमारा हिंदुस्तान है। मैं अपनी बातों को ख़त्म करते हुए मैं छोटी सी शायरी अपने हिंदुस्तान के लिए कहना चाहूँगा कि हम अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद पंकज। तो पंकज के माध्यम से हम लोग यहाँ पे जाने कि गणतंत्र दिवस हम लोग क्यों मना रहे हैं और हमारा इतना मनाने का जो खास दिन है आज के लिए। तो मैं भी पंकज के ही जैसा कुछ अपने भावनाओं को व्यक्त करना चाहूँगा इस 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। तो आदरणीय यहाँ पर उपस्थित गांव के सभी गुरुजन, मेरे बड़े भैया, मेरे दोस्तों एवं प्यारे प्यारे
बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम राजू बेदिया है और आज मैं इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपने भावनाओं को व्यक्त करना चाहता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश भारत का संविधान लागू किया गया था। तब से लेकर आज तक हम लोग प्रतिवर्ष 26 जनवरी को इस अवसर को मनाने का कार्य करते हैं। तो इसमें संविधान के जो प्रारूप निर्माता जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनको हम लोग भारत के सबसे महान विद्वान में से महापुरुष मानते हैं, क्योंकि इनका बहुत ही बड़ा भूमिका था इसमें। तो ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, इनका जीवन शैली बहुत ही कठिनाइयों के साथ गुजरा था। इनका बचपन उन कठिनाइयों के साथ बीता था जिनकी हम लोग आज कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग शिक्षा ग्रहण करने स्कूल जाते हैं तो उस समय ऐसा शिक्षा नहीं दी जाती थी। जो शिक्षा दी भी जाती थी वह कहीं ना कहीं भेदभाव के रूप में देखा जाता था। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, जो बचपन में इतना सा मतलब जैसे कि अभी हम एक बच्चा 5वां 6ठा क्लास में जाता है या फिर उससे भी नीचे, तो उसको समान प्रकार से शिक्षा दी जाती है। मेरा कहने का अर्थ है कि जैसे कि शिक्षा अगर हम लोग पढ़ने जाते हैं तो सबको एक बराबर बेंच में बैठा कर पढ़ाया जाता है। किसी को किसी के धर्म के एक अनुसार इसमें मतलब नहीं तोला जाता है कि तुम इस धर्म से हो और तुमको हम लोग इस तरह से पढ़ाएंगे। तो उस समय ऐसा नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह दलित परिवार से थे। वे जब शिक्षा के क्षेत्र में उतरना चाहते थे तो वे दलित परिवार के होने के कारण उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिलती थी। तो जब अपने पिताजी से रिक्वेस्ट करने पर वे शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी स्कूल में दाखिला होना चाहें तो वहाँ पे किसी प्रकार से शिक्षा मतलब एडमिशन तो मिल गया, लेकिन वहाँ पे पढ़ाई उनको उस प्रकार से नहीं दी जाती थी। जब टीचर को पता चला कि ये जो बच्चा है वह दलित परिवार से नीच जात का है, तो उसे और बच्चों की तरह बेंच में बैठकर पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें क्या है कि नीचे जमीन में ही बैठकर उनको पढ़ने की अनुमति दी गई। यह बोला गया कि तुम जो है नीच जात का है या फिर दलित परिवार से है, तुम्हें इस प्रकार से और बच्चों की तरह तुम्हें शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि पहले हम लोग जानते थे कि क्या होता था कि भेदभाव का ये सब मामला बहुत ज्यादा रहता था। ये सब छुआछूत की धारणा बहुत रहती थी। लोगों से घृणा करते थे। जो बड़े उच्च वर्ग थे वो नीचे निम्न वर्ग से घृणा करते थे। तो इस प्रकार से उनके साथ कुछ भावना रखी जाती थी। तो एक बार जब टीचर क्या हुआ, उस बच्चे से मतलब ब्लैक बोर्ड में मैथ का सवाल बनाने के लिए बुलाए। तो जैसे ही बुलाए हुआ बच्चे सारे खड़े बोले सर जी आप क्या कर रहे हैं, इस बच्चे को क्यों बुला रहे हैं? तो टीचर बोले कि इसको हम लोग इसको क्वेश्चन का सोल्व करने के लिए यहाँ बुला रहे हैं। तो सारे बच्चे दौड़ पड़े। क्यों दौड़े? क्योंकि ब्लैक बोर्ड की तरफ उन लोग का लंच बॉक्स रखा हुआ था और उन लोग का डर था कि इसके परछाई से, इस बच्चे के परछाई से मेरा जो लंच बॉक्स है वह अपवित्र हो जाएगा, हम लोग का खाने के लायक नहीं हो जाएगा, हम लोग इसका छाया से अपवित्र हो जाएंगे। इसलिए सारे बच्चे वहाँ गए और लंच बॉक्स को पूरा वहाँ से हटा लिए। तो इससे हम लोग उसको भीमराव जो अंबेडकर थे उनको बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा और ऐसे इस प्रकार से वो शिक्षा को भी आगे जारी रखे और इस तरह से कठिनाइयों से अपना शिक्षा को ग्रहण करते गए। उसके बाद इसी तरह अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ाएं। उसके बाद बाहर में जाके भी अपना पढ़ाई को वो जारी रखें। और आज हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि है हमारे संविधान का निर्माता है। तो यूं ही नहीं, उनको ये सब आज़ादी के बाद जो हम लोग इतना कुछ हासिल कर चुके हैं और जो अभी हम लोग शिक्षा ग्रहण इतना आसानी से सबको मिलता, चाहे वह कोई भी धर्म का रहे, कोई भी जात का रहे, उसको किसी प्रकार की भेदभाव का धारणा नहीं देखी जाती है। तो कहने तो बहुत सारी बातें हैं, तो मैं इन्हीं सब सारे शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। यहीं से समापन की ओर हम लोग चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।